हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि आईटीबीपी में जो अभी वैकेंसी आया हुआ है उसमें कौन कौन सा पोस्ट है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है किस पोस्ट में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल, देखिए सेंट्रल स्टेलाइजेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट, देखिए उसके बाद कांस्टेबल, पियून, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद देखिए कांस्टेबल ड्रेसर एंड कांस्टेबल लेनिन कीपर 2024। तो देखिए आगे देखते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का देखिए जो उसका पे लेवल है वो मेंशन किया गया है। देखिए ये सब ऊपर में जो पोस्ट था वही पोस्ट इसमें मेंशन है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इन ग्रुप सी, नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल। ये जो पोस्ट है वो ग्रुप सी, नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल है। ऑन टेम्प्रोरी बेसिस, लाइकली टू बी परमानेंट इन आईटीबीपी पुलिस फोर्स इन पे लेवल 5 इन द पे मैट्रिक्स RS 29,200 से 92,300। एंड अगला जो है पे लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स 25,500 से 81,100। एंड पे स्केल लेवल 3 इन पे मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 एज पर 7 CPC। मतलब बहुत सारा जो पोस्ट है वो लेवल 5 का है, कुछ पोस्ट लेवल 4 का है और कुछ पोस्ट लेवल 3 का है। देखिए लेवल 5 का जो इनिशियल देखिए बेसिक है वो है 29,200, लेवल 4 का जो इनिशियल बेसिक है वो है 25,500 और लेवल 3 का जो इनिशियल बेसिक है वो है 21,700। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट और उसका जो वैकेंसी है वो मेंशन किया गया यहाँ। देखिए पहला है, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। देखिए यूआर में 2 सीट है, ओबीसी में 3 है, एसटी में 0 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। टोटल 7 सीट है इसमें। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, मेल फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल हुआ। देखिए यूआर में 3 है, सिर्फ यूआर में, ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस में 0 है। टोटल 3 पोस्ट है इसमें। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, इसमें भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए टोटल जनरल में 1 सीट है, टोटल 1 सीट है इसमें, 0 है इधर। उसके बाद देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें भी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। टोटल जो पोस्ट है सिर्फ जनरल में 1 पोस्ट है, इधर सब एससी और ईएस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 0 है। टोटल जो है जनरल में 1 पोस्ट है इसमें। देखिए अगला देखिए हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेलाइजेशन रूम, देखिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है इसमें। जनरल में टोटल 1 सीट है, देखिए टोटल भी इसमें 1 सीट है। बीसी एससी एसटी में 0 सीट है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल पियून, इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। देखिए इसमें जो है वैकेंसी जो है, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी में 1 पोस्ट है। देखिए ये एसटी में 1 पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है इसमें। जनरल में ओनली 2 सीट है, टोटल 2 सीट है। उसके बाद देखिए कांस्टेबल ड्रेसर, इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, ओनली फॉर जनरल में 3 सीट है, टोटल 3 सीट है इसमें। उसके बाद देखिए कांस्टेबल लेनिन कीपर, इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, ओनली जनरल में 1 सीट है, टोटल भी 1 सीट है। देखिए टोटल जो वैकेंसी है, देखिए जनरल में 14 है। उसके बाद देखिए ओबीसी था, उसके बाद ओबीसी एसटी और ईडब्ल्यूएस। देखिए उसके बाद ओबीसी में देखिए कितना सीट है, ओबीसी में 3 सीट है, एसटी में 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है। टोटल 20 वैकेंसी आया हुआ है सभी पोस्ट को मिलाकर। देखिए लिखा है द एप्लीकेशंस द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब वैकेंसी ये टेंटेटिव है, ये घट और बढ़ सकता है, डिपेंड करता है जो पोस्ट कितना वैकेंट है। अगर कुछ पोस्ट वैकेंट हुआ आगे तो उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी रिलीज कर जाएगा। देखिए एप्लीकेशन फी क्या है, मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूआर ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए कैटेगरीज अप्लाई फॉर असिस्टेंट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ RS 100। मतलब देखिए यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लगेगा अप्लाई करने के लिए, जितना भी पोस्ट है सभी के लिए। आज एप्लीकेशन फी थ्रो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम ऑन www.recruitment.itbppolice.nic.in। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द फी। मतलब एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं लगेगा। मतलब एससी का तो सीट ही नहीं है, एसटी और फीमेल और एक्स सर्विसमैन। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, किस भी पोस्ट पे क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखिए पहला देखिए
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है ये। ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। उसको देखिए इसका जो एज है वो 20 से 28 साल है। देखिए पास इन द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अ सब्जेक्ट फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक। दूसरा देखिए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन मेडिकल सेटअप, 10+2। उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगला देखिए सेकेंड जो पोस्ट है वो देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, ये भी सेंट्रल जनरल सर्विस का पोस्ट है ये। ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसका देखिए इसका भी एज वही है 20 से 28। पास इन द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब 10+2 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद देखिए डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 10+2। उसके बाद आपको ये जो आपका रेडियो डायग्नोसिस ये होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेटिव फील्ड आपको रहना चाहिए। ठीक। देखिए कट ऑफ ऊपर वाला 2 पोस्ट था, इसके लिए कट ऑफ डेट क्या है इसका देखिए वो है 26 नवंबर 2024। देखिए क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इज 26 नवंबर 2024। ठीक। 26 नवंबर 2024 को आपका एज का गणना किया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर देन 27 नवंबर 1996 से लेकर 26 नवंबर 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। चलिए अगला देखिए। अगला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। इसका भी एज है 18 से 25 साल है। ये देखिए पास 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 10+2 और उसके बाद आपको डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में। ठीक। उसके बाद देखिए पोस्ट जो है वह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन। इसका भी 18 से 25 साल है। इसमें भी 12th पास होना चाहिए। उसका डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 10+2 और उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद देखिए हेड कांस्टेबल, इसका भी एज है 18 से 25 है। 10+2 पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन सेंट्रल स्टेलाइजेशन रूम असिस्टेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 10+2 और उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए सेंट्रल सेंट्रलाइजेशन रूम असिस्टेंट के रूप में। ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है कांस्टेबल ड्रेसर। इसमें भी एज 18 से 25 होना चाहिए। इसमें देखिए क्या है पास्ट मेट्रिकुलेशन 10th आपको पास होना चाहिए। उसके बाद 1 ईयर एक्सपीरियंस और ड्रेसर इन ए हॉस्पिटल और क्लिनिक, और 1 साल का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए ड्रेसर इन हॉस्पिटल और क्लिनिक में। नोट क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज विल बी क्वालिफाइड। नोट देखिए नोट 2 है द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द केस ऑफ कांस्टेबल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इफ एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancy reserved from them। देखिए अगला पोस्ट देखिए 7 कांस्टेबल लिनन कीपर, जिसका भी एज 18 से 25 है। इसमें भी 10+2 ये पास मेट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन, उसका देखिए 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ लिनन इन ए हॉस्पिटल और अदर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन लिनन, मतलब 10th + 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लिनन हैंडलिंग में। ठीक। ये रहा पोस्ट। उसके बाद देखिए अगला पोस्ट देखिए है कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट। इसका भी एज 18 से 25 साल है। इसमें भी 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस एज टेलीफोन ऑपरेटर इन एन ऑफिस और हॉस्पिटल हैविंग ए टेलीफोन एक्सचेंजिंग ऑफ एटलीस्ट 50 लाइन PBX सिस्टम विदाउट वर्किंग नॉलेज ऑफ टेलीफोन लाइंग। ठीक। 10th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टेलीफोन ऑपरेटर में। ठीक। उसके बाद देखिए 9th नंबर पोस्ट जो है वो है
अगला पोस्ट देखिए कांस्टेबल प्यून, इसका भी एज 18 से 25 है, पास 10+2, इसमें 10+2 नहीं, इसमें पास 10th होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपका। ठीक, कांस्टेबल प्यून में आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए। देखिए कट ऑफ डेट फॉर एज रिलैक्सेशन, ये क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन, और 26 नवंबर को भी इसका आपका एज का गणना किया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल, सेंटर इंस्टॉलेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट, कांस्टेबल प्यून, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, कांस्टेबल ड्रेसर एंड कांस्टेबल हैंडकीपर, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न बिफोर 27 नवंबर 1999 एंड लेटर देन 26 नवंबर 2006। ठीक, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, इस पर आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। देखिए अगला देखिए सिलेक्शन, देखिए द सिलेक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कब से होने वाला है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28, और ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन विथ इफेक्ट फ्रॉम 28 अक्टूबर 2024 से ओपन होने वाला है एप्लीकेशन 8:01 AM एंड विल बी क्लोज्ड ऑन 26 नवंबर 2024। मतलब 28 अक्टूबर 2024 से 26 नवंबर 2024 तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है। मतलब 28 से शुरू होगा और 26 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो। चलिए इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊं। चलिए थैंक यू।